बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 31। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 32। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होगी वो तो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक आदत होगी, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो दगाबाजी करे, और जब झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। निफाक की 2 किस्में हैं। एक निफाक तो ईमान व अकीदे का होता है, जो कुफ्र की बदतरीन किस्म है, जिसकी निशानदेही सिर्फ वह से मुमकिन है। दूसरा अमली निफाक है, जिसे सीरत और किरदार का निफाक भी कहते हैं। हदीस का मतलब यह है कि जिस आदमी में निफाक की निशानियों में से कोई एक निशानी है तो उसे समझना चाहिए कि मुझ में मुनाफिकाना आदत है, और जिसमें ये तमाम निशानियां जमा हो वो सीरत और किरदार में खालिस मुनाफिक है। बुखारी हदीस नंबर 33। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान का तकाजा समझकर सवाब की नीयत से शबे कद्र का क़याम करेगा, उसके सारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 34। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी के लिए ज़िम्मेदारी लेता है जो उसकी राह में जिहाद के लिए निकले। उसे घर से सिर्फ इस बात ने निकाला कि वह मुझ पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों को सच्चा जानता है, तो मैं उसे उस सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करूँगा जो उसने जिहाद में पाया है, या उसे शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल न समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे न बैठा रहता, और मेरी ये तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाओ, फिर ज़िंदा किया जाओ, फिर मारा जाओ, फिर ज़िंदा किया जाओ, फिर मारा जाओ, फिर ज़िंदा किया जाओ। सही बुखारी हदीस नंबर 35। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रमज़ान में ईमानदार होकर सवाब हासिल करने के लिए रात के वक्त नमाज पढ़ेगा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। गुनाहों की माफ़ी में बंदों के हुकूक शामिल नहीं हैं, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तिफाक है कि ऐसे हुकूक हकदारों की रज़ामंदी से ही ख़त्म हो सकते हैं। क़यामत के दिन हकदारों की बुराइयां लेकर और अपनी नेकियां देकर इनकी तलाफ़ी मुमकिन है, मगर ये कि अल्लाह उनको अपनी तरफ से सवाब देकर राज़ी कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 36। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने ईमान के पेश नज़र सवाब हासिल करने के लिए रमज़ान के महीने के रोज़े रखेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 37। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है, और जो आदमी दीन में सख्ती करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए बीच का रास्ता इख्तियार करो और करीब रहो और खुश हो जाओ कि तुम्हें ऐसा आसान दिन मिला है। सुबह दोपहर के बाद और कुछ रात में इबादत करने से मदद हासिल करो। मतलब ये है कि एक मुसलमान को राहत और सुकून के वक्तों में निहायत दिलचस्पी से इबादत का फरीज़ा अदा करना चाहिए, ताकि उसका अमल लगातार कायम रहे, क्योंकि थोड़ा सा अमल डट कर और बराबर करना उस बड़े अमल से कहीं बढ़कर है जो करके छोड़ दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 48। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने
ददीहाल या ननिहाल जो अंसार से थे उनके यहाँ उतरे और मदीना में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते रहे। फिर भी चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए। चुनांचे हो गया और पहली नमाज जो आपने काबा की तरफ पढ़ी वह असर की नमाज थी और आपके साथ कुछ और लोग भी थे। उनमें से एक आदमी निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से उसका गुज़र हुआ। वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किए हुए रुकू की हालत में थे। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी है। ये सुनते ही वो लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबा की तरफ फिर गए। और जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे तो यहूदी और नसरानी यानी ईसाई बहुत खुश होते थे, लेकिन जब आपने अपना मुंह काबा की तरफ फेर लिया तो उन्हें ये बहुत नागवार गुजरा। इस हदीस में ये भी है कि किबला बदलने से पहले जो लोग मर चुके थे उनके बारे में हमें मालूम नहीं था कि उन्हें नमाज का सवाब मिलेगा या नहीं, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाजें बेकार कर दे। आयत करीमा में नमाज की ताबीर ईमान से की गई है। मालूम हुआ कि नमाज जो एक अमल है ये ईमान का हिस्सा है और इसमें कमी और बेशी मुमकिन हो सकती है। सही बुखारी हदीस नंबर 39। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब कोई बंदा मुसलमान हो जाता है और इस्लाम पर अच्छी तरह अमल पैरा रहता है तो अल्लाह ताला उसके वो तमाम गुनाह माफ़ कर देता है जो उसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए थे, और उसके बाद फिर मुआवजा शुरू होता है कि एक नेकी का बदला उसके 10 गुने से 700 गुना तक और बुराई का बदला तो बुराई के बराबर ही दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे। दारकुतनी की एक रिवायत में ये भी है कि अल्लाह ताला उसकी हर नेकी को शुमार करेगा जो उसने इस्लाम से पहले की थी। मालूम हुआ कि काफिर अगर मुसलमान हो जाता है तो कुफ्र के ज़माने की नेकियों का भी उसे सवाब मिलेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 40। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनके पास तशरीफ़ लाए। वहाँ एक औरत बैठी थी। आपने पूछा ये कौन है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ये फला औरत है, और उसकी बहुत ज़्यादा नमाज का हाल बयान करने लगी। आपने फरमाया रुक जा, तुम अपने जिम्मे सिर्फ वही काम रखो जो हमेशा कर सकती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, तुम ही इबादत करने से थक जाओगे। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाबरदारी का वो काम है जिसका करने वाला उस पर हमेशगी बरते। दरमियानी चाल के साथ नेक अमल पर हमेशगी बरतनी चाहिए। तीज यह भी मालूम हुआ कि इबादत करते वक्त बहुत सख्ती उठाना एक नापसंदीदा काम है।